हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेनेड्रिल सिरप के बारे में। इसका प्रॉपर डोज क्या होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट नेम होता है, कंपोजिशन क्या होता है, क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, कितना आपको अमाउंट में डोज लेना है, इसका प्रिकॉशन क्या रखना है, वार्निंग क्या क्या है इसमें। तो हम इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे इसके साइड इफेक्ट, स्टोरेज और एमआरपी के बारे में। जो कि ये आपकी बेनेड्रिल सिरप है वो किस लिए यूज़ होती है उसके सारे डिटेल हम जानकारी लेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम और नई नई सिरप और जो भी मेडिकेटेड दवाई है, मेडिसिन है, सबके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जरूर बनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आप जैसा कि यूज़ करते हो बेनेडिल सिरप, वो जो कि आपका मार्केटेड जो ब्रांड नेम आता है उसका वो है बेनेडिल सिरप। ब्रांड नेम जिससे आता है वो बेनेडिल सिरप है। एंड उसका जो आपका जो जेनरिक नेम से जो ड्रग आता है वो डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट एंड मेंथोल, आपका इसके अंदर जेनरिक नाम से ये आता है। एंड इसके पर स्ट्रेंथ 5 ml में आपको डाइफेनहाइड्रामीन जो हाइड्रोक्लोराइड है ये 14.08 mg आपको देखने को मिलेगा। एंड अमोनियम क्लोराइड 138 mg एंड सोडियम साइट्रेट 57.03 mg एंड मेथेनॉल 1.14 mg आपको यहाँ पर एडिट फॉर द कूलिंग इफेक्ट आपको ये 5 ml में देखने को मिलता है। एंड देन इसकी जो पैक साइज आती है वो 50 ml में भी आती है, 100 ml में भी आती है और 150 ml आपको पर बोतल आपको देखने को मिलती है मार्केट में। जो इसकी जो कैटेगरी है वो है कफ एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी हिस्टामिनिक होती है, जो कि शेड्यूल एच की ड्रग है। आप इसको इसी सिरप को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हो। हमने ये बात करी प्रोडक्ट एंड कंपोजिशन के बारे में, क्या स्ट्रेंथ होता है और क्या ब्रांड नेम है और क्या जेनरिक नेम है इसका। तो हम बात करते हैं इसकी यूज़, किस लिए इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बेनेड्रिल सिरप का यूज़ ड्राई एंड इरिटेटिंग कफ के लिए यूज़ होता है, जो कि होता है कॉमन कोल्ड फ्लू के कारण होता है, एलर्जी के कारण भी हो सकता है, आपको थोरेक इन्फेक्शन इन द स्मोकर कफ भी हो सकता है, एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के कारण भी आपको ड्राई कफ एंड इरिटेट कफ होता है। तो आपको इसी चीज़ में आप इसमें बेनेड्रिल को यूज़ कर सकते हो। इसके जो की एक्शन है, मतलब जो इंग्रेडिएंट है डाइफेनहाइड्रामीन, क्या करता है, ये क्या करता है, रिड्यूस द एलर्जी, सप्रेस द कफ रिफ्लेक्स। जो कफ रिफ्लेक्स करता है उसको सप्रेस करने का काम करता है। देन अमोनियम जो क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड हेल्प द लूजन द म्यूकस, जो आपका म्यूकस फॉर्मेशन होता है उसको क्या करता है, लूज करने का काम करता है, जिससे आपका वो आसानी से बाहर निकल सके। एंड देन आता है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट क्या करता है, मेक द म्यूकस थिनर, जो आपका जो म्यूकस बना है आपके इनर थोरेक में, तो आपको वो मेक द म्यूकस थिनर, थिन करने का काम करता है। ईजी टू कफ आउट करने के लिए आपको यह है आसानी से सोडियम साइट्रेट यूज में लिया जाता है। एंड मेंथोल जो होता है, इसके अंदर मेंथोल स्वीट एंड थोरेट कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग सेंसेशन के लिए इसमें एडिट किया जाता है। नॉट फॉर द, ये ध्यान रहे कि ये जो आपको बेनेड्रिल सिरप है ये आपके प्रोडक्टिव कफ के लिए नहीं है। जैसे कि चेस्टी कफ आता है, गीला कफ आता है, ड्राई कफ नहीं आ रहा है, आपको गीली खांसी आ रही है, तो आपके लिए ये बेनेड्रिल सिरप नहीं है, ओनली फॉर ये ड्राई इरिटेटिंग कफ के लिए है। एंड देन बात करते हैं डोज, ना हाउ टू टेक, आपको कैसे डोज लेना है। आपको कोई भी डोज लेने से पहले, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। वो आपको प्रॉपर डोज एंड फ्रीक्वेंसी आपको बताएंगे, आपको कितना और कितने समय में लेना है और कितने समय तक लेना है। तो प्लीज़ कोई भी ड्रग लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी है। ये जो आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पर एस्टिमेटेड आपको ये प्रोवाइड किया है एज ग्रुप के हिसाब से। एज ग्रुप अगर जिसकी अडल्ट जो बड़े आदमी हैं एंड जो चिल्ड्रन है 12 ईयर से बड़े हैं, उनको 5 to 10 ml डोज एंड एवरी 6 to 8 आवर आप देख सकते हो। एंड जो इसका नॉट एग्जिस्ट 40 ml पर डे नहीं होना चाहिए, जो मैक्सिमम डोज है। एंड चिल्ड्रन जो 6 to 12 ईयर के होते हैं उनको 5 ml देना है एंड एवरी 6 to 8 आवर आप दे सकते हो। नॉट एक्सिस्ट 20 ml पर डे आप उसको मैक्सिमम डोज है। एंड चिल्ड्रन में आपका 2 to 6 ईयर आपको यहाँ पर दे सकते हो, 2.5 ml के करीब आपको चिल्ड्रन को देना है। एंड इसका जो फ्रिक्वेंसी है 6 to 8 आवर है एंड ओनली अंडर द डॉक्टर एडवाइस। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस किए हो चिल्ड्रन को देने के लिए 2 to 6 ईयर के, तो आप ये दे सकते हो। अगर और आपको क्यों नहीं, किसको नहीं देना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बिलो द 2 ईयर जो बच्चे रहते हैं उनको आपको ये सिरप नहीं देना है। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो आफ्टर द मील होता है, विथ वाटर के साथ में आप ये ले सकते हो। आपको जब भी ये सिरप यूज़ करनी हो तो शेक वेल बिफोर यूज़, आपको शेक करना है, फिर देन आपको यूज़ करना है। एंड यूज़ द मेजरिंग कप एंड प्रोवाइडेड नेवर यूज़ द हाउस होल्ड स्पून। आपको जो मेजरिंग कप दिया जाता है विद द सिरप, आपको उसी के अकॉर्डिंग मेजर करके आपको इनटेक करना है। आपको अपनी घर की स्पून से आपको कभी लेना नहीं है, क्योंकि उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में, जैसे कि यहाँ पर हमने बात करी 5 to 10 ml, आपसे उससे ज़्यादा अमाउंट में आपका ये सिरप आ जाता है, उससे आपको टॉक्सिसिटी के थोड़े चांस बढ़ जाते हैं और आपका जो
मिनिमम सेफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो से अबव आपका वो चला जाता है। तो ध्यान रहे आपको जो मेजरिंग कप प्रोवाइड किया गया है उसी में ही आपको ड्रग लेनी है। देन बात करते हैं प्रिकॉशन इन मॉर्निंग के बारे में। सबसे पहले अगर आपको आपने ये सिरप ली है तो आपको डू नॉट ड्राइव और ऑपरेट द मशीन आफ्टर द टेकिंग। आपको ये सिरप लेने के बाद में ड्राइव नहीं करना है एंड कोई भी मशीन ऑपरेट नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा सेडेटिवनेस आता है, मतलब नींद आने के यहाँ पर चांस रहते हैं। अवॉइड द एल्कोहल, इंक्रीज द स्लीपीनेस। अगर आपने सिरप भी लिया है देन आपने एल्कोहल भी इंटेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी। नोट फॉर द लॉन्गर टर्म यूज़। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है और आपको ये सिरप ले रहे हो बहुत दिनों से तो प्लीज़ इसको बंद करिए, क्योंकि 5 से 7 दिन तक ही आप इसको मैक्सिमम ले सकते हो। अगर आपको और भी खांसी आ रही है, क्योंकि ड्राई कफ इससे बेनेड्रिल से इजीली ठीक हो जाता है, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको खांसी आ रही है तो आपको सबसे पहले आपके डॉक्टर की एडवाइस लेनी है, उनको जाके बताना है, देन आपको वो फर्दर डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट करेंगे। आपको आप बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कैसे हो सकती है। आपको ये बेनेड्रिल सिर्फ ग्लूकोमा के जो पेशेंट होते हैं आई के उनको नहीं देनी है, एंड प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जिसका होता है वो इस ड्रग को नहीं ले सकते हैं, और जिसको अस्थमा होता है जिन पेशेंट को वो भी ये ड्रग को नहीं ले सकते हैं, और जो न्यूबॉर्न और प्री मेच्योर इन्फेंट होता है उनको तो देनी ही नहीं है ये सिरप। तो प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में ओनली इफ द प्रिस्क्राइब, अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो ही आप इसको लीजिए, नहीं तो अदरवाइज इसको अवॉइड करेगा। एंड ड्रग इंटरेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, जैसा कि स्लीपिंग पिल ड्रग इंटरेक्शन। अगर आपने ये बेनेड्रिल सिरप लिया प्लस आपने जो नींद की दवाई आती है वो भी साथ में ली तो इसका इंटरेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, और ज़्यादा आपको स्लीपनेस आएगी, आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, सेडेटिवनेस रहेगा। एंड जैसा कि माओ इनिबिटर के साथ में आपने ले ली, सेडेटिव ड्रग के साथ में ले ली तो भी आपको वहाँ पर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सो प्लीज़ अगर आपने ओवरडोज का सिम्टम देखने को मिल रहा है, आपने ओवरडोज ले लिया है जैसा कि सीजर, हेलुसिनेशन एंड हार्ट बीट बनना, तो आपको सबसे पहले अपने हॉस्पिटल जाना है एंड वहाँ पर आपको डॉक्टर को सिचुएशन बतानी है, वो आपको डायग्नोस करेंगे एंड ट्रीटमेंट करेंगे। जैसा कि हमने बात करी अगर आपको ओवरडोज हो जाता है तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कुछ रेयर साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो है ड्राउजीनेस होता है, ड्राई माउथ। ड्राउजीनेस अगर आपको कॉमन है मतलब ड्राउजीनेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने जनरली कोई सिरप लिए तो वहाँ पर आपको सेडेटिवनेस तो थोड़ा देखने को मिलेगा, नींद आएगी, डिजीनेस होगा, आपको नोजिया थोड़ा बहुत होने लगेगा। देन लेस कॉमन क्या है, ड्राई माउथ एंड नोज थोरेट, आपको माउथ ड्राई होगा, आपको ब्लड विजन होगा, ये लेस कॉमन है। एंड कॉन्स्टिपेशन भी आपको देखने को मिलता है कभी कभार। एंड द रेयर बट सीरियस, अगर आपको ये बट रेयर होता है, नहीं होता है, बट अगर हो भी जाता है बहुत सीरियस कंडीशन होता है, जैसे फास्ट इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है एंड सीजर भी आपको मिर्गी आने लगती है एंड एलर्जी, रैशेस एंड स्वेलिंग देखने को मिलती है। अगर ऐसे कंडीशन आपको देखने को मिल रही है आफ्टर द बेनेड्रिल टेकिंग तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाकर संपर्क कीजिए, उन्हें अपनी सिचुएशन बताइए, वो आपको फिर डायग्नोस और ट्रीटमेंट करके आपको बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको उसी तरीके से आपको वो ट्रीटमेंट देंगे। फिर हम बात करते हैं स्टोरेज एंड एमआरपी के बारे में। स्टोरेज आपको इसको बिलो द 25 डिग्री सेंटीग्रेड के पर स्टोर करनी है एंड डू नॉट आपको फ्रीजर में नहीं रखनी है, फ्रीज नहीं करनी है। एमआरपी होती है इसकी 132 से 145, वेरी करता है स्टेट बाय स्टेट की, कोई स्टेट में कोई एमआरपी थोड़ी सी ज़्यादा कम भी हो सकती है। एंड एक्सपायरी 24 मंथ फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इस वीडियो में हमने बात करी प्रिकॉशन, डोजेज, यूज एंड प्रोडक्ट नेम। बेनेड्रिल सिप के बारे में हमने पूरा डिटेल बात करी, प्रोडक्ट का नेम, यूज, डोजेज फॉर्म, प्रिकॉशन एंड साइड इफेक्ट एंड स्टोरेज एंड एमआरपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।